टेल मी योर डाउट्स, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है? 2 का क्वेश्चन नंबर 4। सब चैट में लिखो ताकि फिर मैं एक बार मैं देखूंगा। अली अब्बास, आपके डाउट्स है हैंडल नहीं होंगे, ठीक है? आपको अपलोड करना था पहले, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे। बाकी सब लोगों का सबमिट हो गया, आपका सबमिट नहीं हुआ, ठीक है? आपके लिए लिंक अलग से बनाया था, हम लोग चाहते हैं कि आपके लिंक पे आप वो सबमिट ना हो। एक्सक्यूजेस अगेन। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम टॉप। आशुतोष का डाउट है क्वेश्चन नंबर 2 का 4, ठीक है? 2 का 4th में क्वेश्चन है 3 to the power -7 divided by 3 to the power -10 into 3 to the power -5। तो आदित्य, सॉरी आशुतोष, एक बार अनम्यूट कीजिए खुद को। हाँ, अभी बताओ, a to the power m into a to the power n अगर करते तो क्या होता है? a to the power m और a to the power n। तो हाँ, बेस सेम और पावर ऐड हो जाता है। एग्जैक्टली, बेस सेम रहता है तो उस केस में पावर ऐड हो जाता है। और अगर वही हम डिवीजन करते हैं और बेस सेम होता है तो पावर्स का हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 का 4 जिसकी आप बात कर रहे हो, तो यहाँ पे सारे के सारे नंबर्स का बेस क्या है? सेम है। तो अब इसमें से जो जो मल्टीप्लिकेशन में होंगे उनको हम प्लस में लगाएंगे पावर। देखो बेस लगा दिया 3, पहला वाला तो -5 है, अगला वाला डिवीजन में है। डिवीजन में होने से हम क्या करते हैं? पावर सब्ट्रैक्ट करते हैं ना। तो देखो माइनस ऑफ पावर था -10, तो जो भी पावर था उसके आगे माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है? जो भी पावर था उसके आगे माइनस का साइन लगा दिया। तो ये ब्रैकेट में था तो पहले हमने इसको सॉल्व कर लिया, और बाहर है हमारा 3 to the power -5। अब यहाँ देखिए क्या हो गया, -5 + 10, तो -5 + 10 कितना हो गया? ऊपर 3 to the power 5 हो गया, राइट? और आगे क्या है? 3 to the power -5 है। अब दोनों का बेस सेम है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उस केस में पावर्स को क्या करना पड़ता है? हमको ऐड करना पड़ता है, राइट? तो -5 ऐड होगा 5 के साथ, तो अल्टीमेटली ऊपर पावर कितना बन जाएगा? 0। तो ये आ गया 1। क्लियर है? इज इट क्लियर आशुतोष? यस सर। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट डाउट है कर्तव्य का, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, उससे पहले समीर का डाउट है क्वेश्चन नंबर 5 में, राइट? तो समीर, अब नेक्स्ट अभी आपके डाउट पे चलते हैं। समीर, सेम लॉजिक लगेगा कहीं ना कहीं इधर भी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए सब कोई। 5 to the power m divided by 5 to the power -3। अब आप लेफ्ट हैंड साइड को देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों जो नंबर्स हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, दोनों के बेसिस सेम है। तो जब डिवाइड हो रहे हैं और दोनों के बेसिस सेम होते हैं तो उस केस में हम पावर्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो आ होगा m माइनस ऑफ -3, ठीक है ना? m माइनस ऑफ -3, और राइट साइड में हमारे पास है 5 to the power 5। राइट साइड में है 5 to the power 5, ठीक है? तो अब यहां देखोगे अगर आप ऊपर, तो ऊपर बन गया है m to the power m प्लस 5 to the power m + 3, एंड राइट साइड में है, राइट हैंड साइड में हमारे पास 5 to the power 5। अब आप देखो थोड़ा सा समीर, दोनों नंबर्स इक्वल है, दोनों का बेस भी इक्वल है, तो उस केस में दोनों का पावर्स को क्या होना पड़ेगा? बताओ। If two numbers are equal, their bases are also equal, then their powers must also be equal, right? So in that case, I can write down that m + 3 should be equal to 5. Sorry guys, अभी नहा के आ रहा हूँ, सर्दी पकड़ेगी लगता है। So m + 3 is equal to 5. So I get the value of m as 2. I get the value of m as 2. So Samir, 5 - 3 को हाँ इक्वल के बगल में भेज के नहीं बना सकते हैं? क्या क्या? 5 - 3 को इधर 5 का पावर 5 के बगल में भेज के नहीं बना सकते हैं? मतलब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने का कह रहे हो क्या? सर, ये 5 - 3 है ना, 5 to the power -3, हाँ। यस सर, उसको राइट हैंड साइड में भेज के नहीं बना सकते हैं? कर सकते हो, तब भी सेम ही आंसर आएगा।
यस सर। ओके, देखो कैसे करोगे, यहाँ पे वो डिवीजन में है, तो जब आप उसको राइट साइड में भेजोगे तो क्या हो जाएगा, वहां पे उसके साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास आएगा 5 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर -3, ठीक है। अब यहाँ तो 5 टू द पावर -5 टू द पावर m है, और यहाँ पे देखो दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दोनों का बेस सेम है, तो उसके इसमें पावर्स को ऐड करोगे, तो 5 प्लस -3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो वहां से m का वैल्यू आ गया 2, पहले जैसा ही है, ठीक है। नेक्स्ट डाउट है कर्तव्य का 6 का फर्स्ट पार्ट में, 6 का फर्स्ट पार्ट देखो, कर्तव्य 1/3 होल टू द पावर -1 माइनस 1/4 होल टू द पावर -1, फिर इसके आगे भी लगा है ब्रैकेट और फिर -1 और एक पावर में। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, हमको अंदर वाला पार्ट, ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करना है। तो 1/3 टू दी, अब यहाँ पे कर्तव्य आप बताओ फटाफट, एक बार अनम्यूट करो। यस सर। बताइए a टू दी पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/a। 1/a। तो ठीक उसी तरीके से हम 1/3 जो अभी है फिलहाल, इसको एक ही तरह ट्रीट कर सकते हैं ना। यस सर। तो 3। तो वो हो जाएगा 3 और यहाँ से आ जाएगा 4, ठीक है। तो अंदर हमारे पास आ गया -1 टू दी पावर -1। तो अब अगेन ये -1 को आप एक की तरफ ट्रीट कर सकते हो, तो उसको एक की तरफ ट्रीट करोगे तो ये हो जाएगा 1/-1 एंड अल्टीमेटली द आउटपुट विल बी -1 ओनली। इज इट क्लियर कर्तव्य? यस सर, बट व्हाई -1? -1 इज बिकॉज देखो ना, ये ब्रैकेट के अंदर जो है इसको आप एक ही तरह ट्रीट करो, तो एक्चुअली अगेन यू नीड टू यूज द फॉर्मूला ऑफ a टू द पावर -1, एंड व्हाट इज a टू द पावर -1, 1/a। तो a जब बोल रहे हैं तो लिखा हमने -1, ठीक है। यस सर, लेकिन फिर आंसर ये होना चाहिए ना, 1/-1। 1/-1 अल्टीमेटली तो -1 ही रहेगा ना, यस सर। ठीक है। माइनस बाहर आ गया, 1/1 तो 1 ही रहेगा, इसलिए -1 लिखे, ओके। Okay, so now next your doubt is question number 7 का first, right? ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। So we have 25 into t to the power, देखो गाइस, अब आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को अगर हमको सॉल्व करना है, अंशुल का कहना है 4 का फर्स्ट बता दीजिए। चलो पहले 4 का फर्स्ट बता देते हैं। अंशुल अनम्यूट करो खुद को। यस सर। ये बताओ कि एक ये वैल्यू लिख रहा हूं a टू द पावर m होल टू द पावर n, इसका फॉर्मूला क्या होता है? अभी फिर आपने म्यूट क्यों किया खुद को? निकालूं क्या अभी क्लास से? हाँ चलो मैं नहीं बता रहा आपके डाउट, ये चीटिंग कर रहे हो आप। क्वेश्चन सुना, म्यूट किया, पेज पलट के देख रहे होगे, फिर आंसर करोगे, बेवकूफ कहीं के। सामने पकड़े जाओगे ना तो क्या फायदा बोल के यार, नालायक को एक नंबर के। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस योर डाउट, इफ यू वांट टू स्टे यू कैन स्टे, एल्स यू लीव। आई जस्ट वांट सीरियस स्टूडेंट्स इन माय क्लास, दैट्स ऑल। समझ में आता है कौन यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है और कौन यहाँ पे अपने पेरेंट्स का पैसा बर्बाद कर रहा है। So, रौनक, चलो रौनक या आशुतोष आपके डाउट्स बताता हूँ, अंशुल के डाउट्स नहीं बताने वाले, ये चीटिंग कर रहे हैं। So we have 25 into t to the power -4. अब देखो गाइस, when you are going to do simplification and ultimately यहाँ सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या हुआ कि एक्सप्रेशन में बहुत सारे टर्म्स होंगे, उसको कम करना है कैसे, राइट? छोटा मतलब बहुत कम नंबर ऑफ टर्म्स में उसको लेकर आना है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 25 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यस सर, 5 का स्क्वायर। उसके बाद ये t टू द पावर -4 जो है, आप ठीक से देखो,
डिनोमिनेटर में भी एक t टू द पावर -8 है, डिनोमिनेटर में भी एक t टू द पावर -8 है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, t टू द पावर -4 और नीचे का जो भी पावर है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो -8 विल गेट सब्ट्रैक्टेड। ओके, ये मैंने डिनोमिनेटर के साथ किया, डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर -3 आई लीव एज इट इज फॉर नाउ, एंड देन वी हैव अ 10। 10 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 2 into 5. 2 into 5, राइट? 5 So- का पावर 2। नो 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 नो, 5 का 10 को क्या 5 का पावर 2 लिख सकते हो? No, 2 sir. into 5 लिखेंगे ना, नो यस सर, सर 2 into 5। ठीक है। तो अब देखो कि 5 वाले केसेस को देखो अभी। हाँ, एक 5 ऊपर है, 2 5 नीचे है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये दोनों, ये और ये, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन 5 टू द पावर -2 हो जाएगा। तो उस केस में ऊपर एक 2 था, नीचे -2 था, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है तो वो सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है तो इसलिए वो सब्ट्रैक्ट होगा इनटू t टू द पावर -4 प्लस 8, t टू द पावर -4 प्लस 8, ठीक है, whole divided by 2, because we also have a 2 left in the denominator, right? So I'm continuing it here. तो 2 - 2, 2 + 2 हो गया वो 4, यहाँ पे t का पावर आया फिर से 4 और ये आया 2। So this will be the final solution in this case. Is it clear? Simplification is only, ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होता है उसको कम नंबर ऑफ टर्म्स में लाने का टारगेट होना चाहिए आपका। अब जैसे यहाँ मेरे को दिख रहा है कि हम इससे आगे और इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो आई लीव हियर। ओके, यस समीर, हैंड रेज किया, बताओ क्या पूछना है। सर 5t raised to the power 4/2 हो सकता है? कौन सा? 5t raised to the power 4। हाँ 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 हाँ, समीर का कहना है कि सर हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या कि 5 टू द पावर 4 है, t टू द पावर 4 है, दोनों के ऊपर पावर सेम है, तो मैं दोनों के बेस को मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ऊपर पावर लिख देता हूँ कॉमन में 4 डिवाइडेड बाय 2। तो ये भी कर सकते हो समीर, क्योंकि एक सिंपल सी फॉर्मूला होता है जो हमने लास्ट क्लास में देखा हुआ है, a टू द पावर, ये तो वही हो गया ना एक तरीके से, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m इज इक्वल टू ab होल टू द पावर m, ठीक है। शिवम सर, अभी आप आए हैं यहाँ पे, आदित्य के घर पे फोन कर दीजिए, ठीक है, आलोक रंजन के घर पे फोन कर दीजिए, एंड अली अब्बास के घर पे फोन कर दीजिए, ठीक है। इन्होंने होमवर्क सबमिट नहीं किया है, बाकी लोगों ने सबमिट किया है, लेकिन आप एक बार वेरीफाई कर कर, जो जिसने भी सबमिट नहीं किया प्लीज अभी 1 घंटे के अंदर इनको फोन कर दीजिए, ठीक है, ताकि इनको पता चलेगा कि बार बार, जैसे ये आदित्य कुमार है, रिपीटेड ऑफेंडर है, पिछले क्लास में इसका बहाना था कि सर हम उसका पिछले वाला क्लास नहीं किए थे, इस बार इसका बहाना है कि सर हम गाँव गए थे, ठीक है। तो हमेशा कुछ ना कुछ ये बहाना दे रहा है, इसके घर पे फोन कीजिए, आलोक रंजन के घर पे भी फोन कीजिए, और अली अब्बास, ये 3 नाम मेरे एंड से हैं। बाकी इसके अलावा भी अगर कोई है जिसने होमवर्क नहीं किया है सबमिट, आपको इंस्टेंटली कॉल कीजिए घर पे। कनिष्का के घर पे भी फोन कर दीजिए, जिसने भी सबमिट नहीं किया सबके घर पे फोन कीजिए, ऐसे नहीं सुधरेंगे ये लोग। ओके, तो वी आर डन हियर, 7th का फर्स्ट पार्ट हो गया।
कनिष्का आपके घर पे फोन जाएगा, ओनली 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हो 7 क्वेश्चन में से, 2 दिन में 3 क्वेश्चन। इस स्पीड से चलोगे ना तो 3-4 साल में तो क्लास 8 का सिलेबस खत्म कर ही लोगे आप, ठीक है। और हमेशा आपके एंड से भी कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस रहते हैं, कमी रहती है। अमन सर ने भी आपको डांटा था ना आपके नॉन सीरियसनेस के लिए। इस तरीके से कुछ नहीं कर पाओगे, मेक इट क्लियर। अगर आप घर पे 3 क्वेश्चन कर रहे हो 2 दिन में, तो आपको पढ़ाकर मेरे को खुशी नहीं मिल रही है फिर, ठीक है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। ओके नेक्स्ट बताइए, और कहां पे डाउट्स है आप लोगों के? 6th का 1 हो गया, 7th का 1 हो गया, 2 का 4 हो गया, खत्म, राइट। एग्जाम्पल्स वगैरह आई होप आप सबने अच्छे से देख लिए होंगे, सारे एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स है आई होप आप सबने उसे सॉल्व किया होगा। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप सबसे पूछना है मेरे को, देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं। ये थोड़ा सा मतलब ना लॉजिकल थिंकिंग, मतलब थोड़ा हाई लेवल है, हाँ। तो ट्राई टू थिंक फर्स्ट एंड देन आंसर, बिना कुछ सोचे समझे आंसर मत करना। क्वेश्चन इज, इफ ठीक है, कनिष्का मैंने क्लास ग्रुप पे पीडीएफ सेंड नहीं किया था, उससे क्या लेना देना, क्या लेना देना उससे? यहाँ 13 स्टूडेंट्स में से 3-4 ही तो आपके जैसे बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स है ना, जिन्होंने होमवर्क सबमिट नहीं किया, बाकी सबने किया। समीर कह रहा है आपने शेयर किया था पीडीएफ, चेक कर लेता हूँ, पता तो चले कनिष्का की बात। इतना नॉन सीरियस हो रहे हो आप, क्या बोलूं। और सर किया है आपने पीडीएफ से? सर किए हैं ग्रुप में, चेक कर लीजिए। कनिष्का राज, एक बार पता नहीं आप कौन से ग्रुप में एडेड हो, लेकिन मुझे दिख रहा है कि मैंने शेयर किया है, ठीक है। तो थोड़ा सा और सीरियस हो जाओ यार, आपको तो ये तक नहीं पता कि मैं ग्रुप पे क्या सेंड किया हूँ। किस लेवल की नालायक हो यार, इस तरीके से पढ़ाई करोगे आप? हाँ, बाकियों का टाइम वेस्ट करते हो। चुप रहना, भी आपका कोई क्वेरी आंसर नहीं करूंगा। Okay guys, in the next 10 seconds quickly tell yes or no to this question. Quickly tell yes or no. चैट में बताओ जल्दी। ओके, सो 50-50 चल रहा है कहीं ना कहीं। अब समझो बात को, हाँ, सिंपल सा चीज है, समझना। अभी जानते हो कि आप सबका आंसर चेंज हो जाएगा जैसे ही मैं एक छोटा सा चीज यहाँ पे लिखूंगा।
1 टू द पावर एनीथिंग क्या होगा? 1 1 टू द पावर एनीथिंग इज 1, राइट? इसका मतलब क्या हुआ? 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 1 का पावर -2, 1 का पावर -10, ये कुछ भी रखेंगे, ये सबका वैल्यू कितना होने वाला है? 1 होने वाला है। तो अब बताओ, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि m का वैल्यू n के बराबर ही होगा? नो सर, नहीं कह सकते ना, इट कैन बी एनीथिंग। m का वैल्यू 5 हो सकता है, n का वैल्यू 10 हो सकता है, और तब भी वो गिवन इक्वेशन ट्रू होगा। ठीक है, m का वैल्यू 5 हो सकता है, n का वैल्यू 10 हो सकता है, और तब भी ये गिवन इक्वेशन जो है वो ट्रू होगा। ओके, सो द आंसर इज नो। या बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दिस इज ट्रू ओनली फॉर 1, दिस इज ट्रू ओनली फॉर 1। अच्छा, -1 के बारे में भी एक छोटा सा फैक्ट है, -1 के बारे में भी एक छोटा सा फैक्ट है। -1 के ऊपर अगर एक इवन पावर लगा होगा तो बता सकते हो क्या कि क्या आएगा वैल्यू? इवन सर। पॉजिटिव 1, कितना आएगा सोचो एक बार। पॉजिटिव इवन 1, पॉजिटिव 1, राइट? पॉजिटिव 1 नहीं, यू जस्ट नीड टू से 1। जब 1 बोलते हो तो बाय डिफॉल्ट वी टेक इट एज पॉजिटिव, राइट? अच्छा, -1 टू द पावर ऑड पावर, नेगेटिव। सर 1 इस केस में क्या होगा बताओ? 1 चैट में बताओ, चैट में बताओ। चैट में बताओ। गाइस देखो, अब यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर रहे हो आप, थोड़ी सी गलती कर रहे हो। चेक इट आउट, क्या मिस्टेक हो रहा है आपसे। जब -1 के ऊपर इवन पावर रखते हैं ना, मान लो पावर 2 था, तो उस केस में क्या हो गया? -1 इंटू -1 +1। मान लो पावर 4 था, तो और 2 -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उस केस में एक्चुअली क्या होता है जानते हो? उस केस में एक्चुअली ये इवन पावर्स ना पेयर्स बनाते हैं, और हर एक पेयर का वैल्यू कितना है? 1। हर एक पेयर का वैल्यू कितना है? 1। ठीक है, अब वही जब ऑड पावर की बात होती है ना, तो मान लो कि -1 टू द पावर 3 था, 3 इज एन ऑड नंबर, तो -1 इंटू -1 इंटू -1, -1 इंटू -1 इंटू -1, ये कितना होगा? यहाँ पे भी देखो, ये एक पेयर बना लिया, तो ये पेयर का वैल्यू तो 1 हो गया, लेकिन जब ये अगला -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा? -1 बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा -1 हमेशा, इसीलिए इसका आंसर होगा -1 हमेशा। ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान में रखना। -1 के लिए 1 पावर एनीथिंग इज 1, -1 के केस में -1 के ऊपर अगर इवन पावर लगा हुआ है तो वो +1 हो जाएगा, और वही -1 के ऊपर अगर ऑड पावर लगा हुआ है तो वो -1 के ऊपर अगर इवन पावर लगा है तो +1 हो जाएगा, एंड -1 के ऊपर ऑड पावर लगा है तो वो -1 हो जाएगा। ठीक है, समीर का क्वेश्चन है कि इज दिस एप्लीकेबल फॉर एनी अदर नंबर? इज दिस एप्लीकेबल फॉर एनी अदर नंबर? तो समीर एक और चीज कह सकते हो, अगर मैं पॉइंट ही नोट करवाना चाहूं तो 0 टू द पावर x, 0 to the power x is equal to 0. x can be anything, 0 के ऊपर जो पावर लगा है ना, it can be anything except 0, except 0. ठीक है, तो यहाँ पे छोटा सा नोट डाल सकते हो आप कि 0 to the power 0 is
not defined. 0 to the power 0 is not defined. ठीक है, दिस इज ऑल. इसके अलावा और किसी नंबर का कोई प्रॉपर्टी नहीं होता. बस समीर, इसके अलावा और किसी नंबर का कोई प्रॉपर्टी नहीं होता. 0 पावर 5 0 होगा कर्तव्य. 0 के ऊपर 0 छोड़ के कुछ भी पावर लगाओ. 0 के ऊपर जो पावर लगाओगे वो 0 छोड़कर कुछ भी लगाओगे तो आउटपुट 0 ही आएगा. ठीक है, आउटपुट 0 ही आएगा. आशुतोष का क्वेश्चन है 3 to the power 0. नो अनीश, 0 to the power 0 इज नॉट डिफाइंड. देखो लिखा है मैंने, 0 to the power 0 इज नॉट डिफाइंड लिखा हुआ है मैंने. एंड कमिंग टू योर क्वेश्चन आशुतोष, एक प्रॉपर्टी होती है, एक सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है, याद रखिएगा ये. a to the power 0 is equal to 1 होता है. a to the power 0 is equal to 1 होता है where a is not equal to 0. मतलब 0 छोड़ के अगर किसी भी नंबर के ऊपर हम 0 पावर लगाते हैं तो 1 होता है. ठीक है, 0 पावर x, 0 पावर x is equal to 0 where x is not equal to 0. ठीक है, and 0 to the power 0 exactly Aditi, 0 to the power 0 is actually, अगर मैं इस लेवल पे बोलूं क्लास 8 लेवल पे, so it is undefined. Okay, 0 to the power 0 is undefined. Clear? So आशुतोष, in that case आपका जो क्वेश्चन था 3 to the power 0 की वैल्यू कितनी होगी, तो 3 to the power 0 ऊपर 0 लगा हुआ है तो ये a to the power 0 के फॉर्म में आ रहा है, तो उस केस में ये हो जाएगा 1. ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 1. I hope this is clear, guys. So let's come to the second part of the chapter. आदित्य, इसके बाद टेस्ट होगा इसका बस. ठीक है, अभी आदित्य इनका कल ही एक टेस्ट हुआ था 2 चैप्टर्स के ऊपर, कंपेयरिंग क्वांटिटीज एंड अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स. तो इसी के बाद अब पहले साइंस का टेस्ट होगा, फिर मैथ्स में ये चैप्टर्स आएंगे. ओके, सो नाउ गाइस, अनीश का क्वेश्चन है टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 3. अच्छा ठीक है, 1 मिनट टाइम दो, मैं टेस्ट का क्वेश्चन खोलता हूँ. जस्ट गिव मी 1 मिनट टाइम. टेस्ट में 1-2 क्वेश्चन में गलती थी, मतलब आंसर की में गलती थी, so don't worry for that, I'll rectify it in your marks. ठीक है, just give me 1 minute, वो ओपन कर रहा हूँ.
Okay, so this was your test. क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। तो इसका ना की गलत हो गया था, ठीक है, इसका की गलत हो गया था। एक पैरेललोग्राम जब होता है, लाइक लेट्स से इफ आई ड्रॉ सिंपल पैरेललोग्राम, so एक पैरेललोग्राम में the opposite angles are equal, okay, if I name it as A B C D and if, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा और ये इसके पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑपोजिट एंगल्स है ए सी, तो एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल डी। तो अकॉर्डिंगली द आंसर विल बी ऑप्शन बी। की में मेरे ख्याल से सी था, तो यहाँ पे हर स्टूडेंट को +4 मिल जाएगा, ठीक है, आप सबके मार्क्स में ये +4 हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन कौन सा था जिसका की गलत था? इसमें सबको +4 मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा था जिसमें आपको दिक्कत हुई थी, बताओ जल्दी। है कोई क्वेश्चन और? लास्ट क्वेश्चन, चलो देखते हैं। यहां लिखा हुआ है द मार्क प्राइस ऑफ अ बुक इज 100 रुपीज, तो एमपी दिया हुआ है 100, डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। ओके, ठीक है, तो यहां लिखा हुआ है आर्टिकल इज एट so an article is at 10% more than the CP, तो उस केस में उसका जो MP हो जाएगा, सिंपल सा अगर इसको सॉल्व करना है तो वी कैन अज्यूम लेट CP is equal to 100 rupees, so therefore MP is 10% more than CP। 10% of 100 rupees होता है 10 रुपए, तो 100 + 10 हो गया आपका 110, तो मतलब जो मार्क प्राइस है वो 110 रुपए पे, और अब डिस्काउंट दिया हुआ है 10%, डिस्काउंट इज गिवन एज 10%, ठीक है। तो उस केस में अगर हम एक्चुअल डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, ये तो परसेंटेज में था ना, तो एक्चुअल डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे तो वो आ गया 10% ऑफ MP, 10% ऑफ MP, MP है 110, तो 110 का 10% कितना होगा? 100 है 110 का 10% कितना? 11 ना, तो ये आ गया 11। तो अब ऐसा हुआ कि मार्केट में जो सामान खरीदने गए वो 110 रुपए का प्रिंट था उस पे, और आपको दुकानदार ने 11 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो उस केस में सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 110 माइनस 11, तो वो हो गया आपका 99, राइट। अब हमको क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया है ना, सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो अब हम देखें तो CP हमारा 100 रुपीज का है और SP हमारा 99 रुपीज का है, तो लॉस हुआ, लॉस कितने का हुआ? तो लॉस हुआ है 1 रुपए का। अब लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, तो लॉस परसेंटेज क्या होता है? लॉस अपॉन CP इंटू 100, सो लॉस आया 1 रुपया, CP हमने माना था 100 रुपया, अब ये भी 100 हो, तो ये कैंसिल हुआ और हमारे पास लॉस परसेंटेज आया 1% का, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सर नेगेटिव मार्किंग था? नहीं था, नो नेगेटिव, नो नेगेटिव। आप देख सकते हो कि आपके जो भी यहाँ पे
रेस्पॉन्सेज आए हुए हैं वो मल्टीपल द 4 में आए हैं कि नहीं, क्योंकि आपने हर, जैसे यहाँ पे अगर हम समरी देख ले, जैसे 48, 52, 68, 60, 68, 56, ये सारे मल्टीपल द 4 है। मल्टीपल द 4 क्यों है? जितना सही किया उसका इंटू 4 हो गया, जो गलत किया उसके लिए 0 मार्क्स है, कोई नेगेटिव नहीं है। ठीक है, तो आर वी डन हियर गाइस? विनर तो अभी हम लोग चेक करेंगे, बट लुक्स लाइक द विनर इज, एक मिनट, चलो इन आपको ग्रुप पे पता चल जाएगा। आई थिंक 72 हो है शायद। ठीक है, एनीवेज, सो लेट्स मूव ऑन टू द second part of the chapter guys. ठीक है, now the second part of the chapter is very easy. जो मेन इसका जो था ना वो पहला एक्सरसाइज है। सेकेंड एक्सरसाइज में बस कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे हेडलाइन पढ़ो, यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे कि मान लो आपके पास था यहां देखिए, बहुत छोटा नंबर है ना, 0.00000, 5 जीरो आया डेसिमल के बाद, फिर 7 आया। तो अब हम एक्सपोनेंट का हेल्प लेकर ना इसको लिख सकते हैं 7 इंटू डेसिमल के बाद कितना आया है, डेसिमल के बाद है 6 नंबर्स है, 6 नंबर्स है ना, तो 10 टू द पावर -6, 7 इंटू 10 टू द पावर -6। इसको देखो 0.3 लिख, ये आई डिस्कस ये इसका मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, तो ये भी है 3 टू द पावर -6, समझ रहे हो? तो नंबर के हिसाब से 7 इंटू 10 टू द पावर -6 एंड 0.0000507 दे आर इक्वल टू ईच अदर। सिमिलरली यहाँ की बात करें, हाँ 12 का क्या होगा? 12 के केस में आप 12 को सिंपली लिख सकते हो 12 इंटू 10 टू द पावर 1, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.2 इंटू 10 टू द पावर 2, 1.2 इंटू 10 टू द पावर 2। ठीक है, so now what is the main part which I want you guys to remember here? सर 12 नंबर क्वेश्चन, सर 12 अच्छा नंबर 12 नंबर क्वेश्चन, हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट जो है ये वाला। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में जनरली क्या होता है कि वी कीप ओनली वन नंबर बिफोर द डेसिमल, और बाकी सब हम डेसिमल के बाद लिखते हैं। तो अभी 8848 में हम खाली एक नंबर को डेसिमल के आगे रखेंगे। तो सबसे पहले सबसे लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे कौन सा डिजिट दिख रहा है हमको? 8 दिख रहा है। 8। तो वो 8 लिखा, फिर डेसिमल लगाया और उसके बाद 848 लिखा इनटू 10 टू द पावर, अब डेसिमल तो पहले था नहीं, डेसिमल हमने इंक्लूड किया। कितना डेसिमल्स इंक्लूड किया? 3 डेसिमल्स इंक्लूड किया, इसीलिए 10 टू द पावर 3 लिखना पड़ा। ठीक है, 10 टू द पावर 3 इसीलिए लिखना पड़ा। चलो तो अब हम लोग फटाफट इसका एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि ये है क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। आप में से बहुतों को वैसे पता भी होगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म इज एक्चुअली expressing a number with the help of exponents, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे मान लो, स्टैंडर्ड फॉर्म का जो अप्रोच होता है ना गाइस, वो होता है कि डेसिमल के आगे there will be
only one digit, there will be only one digit before the decimal. ठीक है, there will be only one digit before the decimal. जैसे कि 58. अब 58 को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने जाएंगे तो वहां पे 5.8 लिखना पड़ेगा सबसे पहले, डेसिमल के आगे सिर्फ एक वो रखना पड़ेगा, इनटू हमने कितना डेसिमल लाया, यहाँ पे हमने एक डेसिमल लाया, तो इसीलिए 10 to the power 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जस्ट गिव मी 1 मिनट, एक चार्जर लगा लेता हूँ, नहीं तो लैपटॉप बंद हो जाएगा. ठीक है, सो मैं कह रहा था कि यहाँ पे क्या होता है ना कि जब हम डेसिमल को कहने के लिए ऐसा चीज लिखो, ये चीज होती है कि when we are shifting decimals, to left hand side, जब हम डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करें, जैसे यहाँ पे मैंने किया ना, यहाँ पे लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया, देन मल्टीप्लाई द नंबर बाय 10 to the power a, where a is equal to number of places by which decimal has been shifted, ठीक है. अरे यार, जैसे कि गाइस मान लो कि हमने किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 प्लेस हमको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना पड़ा, तो उस केस में हम 10 to the power 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए. स्टेटमेंट आई होप आपको समझ में आया होगा. लेट्स से वी हैव 5237, हमको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. तो अभी कहने के लिए ना, जब 5237 होता है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कोई डेसिमल अगर नहीं होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि एकदम राइट मोस्ट पोजीशन पे डेसिमल है, एकदम राइट मोस्ट पोजीशन पे डेसिमल है. अब ये डेसिमल को हम कहाँ लाना चाहते हैं, हम इस डेसिमल को लाना चाहते हैं यहाँ से यहाँ लाना चाहते हैं. तो कितना प्लेस शिफ्ट करना पड़ेगा गाइस, बताओ जल्दी से चैट में. रौनक, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट बिग नंबर्स यार. बड़े नंबर्स ना बड़ा इजी हो जाता है हमारे लिए, उनको रिप्रेजेंट करना, उनको कैलकुलेट करना. अभी दिखाएंगे, वो सब भी दिखाएंगे, ठीक है. तो फिलहाल मुझे 3 प्लेसेस शिफ्ट करना पड़ेगा. तो जब मैं इसको 3 प्लेसेस में शिफ्ट करूंगा ना, तो वी विल हैव 5.237 इनटू, अब 10 का पावर लेकर आना है. 10 का पावर कितना लाना है, जितना हमने डेसिमल्स को शिफ्ट किया लेफ्ट हैंड साइड, 3 प्लेसेस शिफ्ट किया, इसीलिए 10 to the power 3 लिखेंगे, ठीक है. इसीलिए 10 to the power 3 लिखेंगे. आशुतोष, दिस इज द एक्सपोनेंट फॉर्म, ओके. नो सर, 10 का पावर 4 को कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे? मल्टीप्लाई कर, जो 4 जीरोस खत्म, 4 जीरोस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 10 to the power 4 10,000 है, 10,000 से मल्टीप्लाई कर देना बस, ठीक है. रौनक का एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि सर व्हाई वी टेक बेस 10 ओनली. रौनक, सिंपल सा मैथ्स है यहाँ पे. इफ आई हैव 0.5, तो 0.5 ये जो एक डेसिमल आता है ना,
ये 10 को डिवाइड करने के 10 से डिवाइड करने के कारण आता है। जैसे कि 0.5 अभी आपको दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज एक्चुअली 5/10 ना, व्हाट विल यू राइट 5/10? बताओ 5/10 को क्या लिखोगे? 0.5 लिखोगे ना। Yes, तो sir. यह वहीं से ये चीज आया कि जब आप 10 से डिवाइड करते हो तो एक डेसिमल प्लेस आ जाता है, 10 का पावर 2 से डिवाइड करते हो 2 डेसिमल प्लेसेस आते हैं, तो इसीलिए बेस में 10 आ रहा है, मतलब यहाँ पे 10 आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसका फायदा क्या है। मान लो कि मैंने लिखा हुआ है 1 2 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इतना बड़ा नंबर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है जब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता रहता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम गिन लेंगे कि सबसे पहले डेसिमल्स की मतलब यहाँ तो 1 आ जाएगा, डेसिमल के आगे 1 रहेगा, उसके बाद 0.256 नॉन जीरो डिजिट सारे लिखने पड़ते हैं, सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट लिखने पड़ते हैं। ठीक है, और हमने डेसिमल्स को कितना प्लेस शिफ्ट किया, डेसिमल्स को हमने कितना प्लेस शिफ्ट किया, कहने के लिए पहले डेसिमल था यहाँ पे, तो उसको यहां से लेकर आए हैं हम यहाँ। ठीक है, तो कितने जीरोस थे, 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो 12 तो जीरोस प्रेजेंट थे और 3 हमारे नॉन जीरो डिजिट्स थे, तो ये कितना हो गया 10 टू द पावर, फिर कितना लिखूंगा, -15. -15 नहीं लिखेंगे हम लोग, वी विल राइट +15 यार। यहां देखो आपको क्या बोला है, इसको फॉलो करो ना, व्हेन यू आर शिफ्टिंग डेसिमल्स लेफ्ट हैंड साइड, यस हम डेसिमल्स को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं, तो उस केस में आप 10 का पावर से जो मल्टीप्लाई करोगे ना वो पावर पॉजिटिव होगा, और वो पावर कितना होगा, तो जितना आपने डेसिमल्स को शिफ्ट किया ना उतना लिखना है। जैसे यहाँ पे हमको डेसिमल्स को कितना प्लेस शिफ्ट करना पड़ता, 15 पोजीशंस लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना पड़ता, तो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर रहे हैं तो 10 के ऊपर पावर पॉजिटिव आएगा, और क्योंकि 15 पोजीशंस शिफ्ट कर रहे थे इसलिए 10 का पावर 15 आएगा। ठीक है, बोलो इज इट क्लियर? Yes, सर राइट हैंड साइड करेंगे तो माइनस में चला जाएगा। एग्जैक्टली राइट हैंड साइड वाला अगला अब देखेंगे। ठीक है, अगला देखेंगे। नेक्स्ट, when we shift decimals, ठीक है, to RHS, then we need to multiply by 10 to the power -a। वहां पे 10 to the power a था, यहाँ पे 10 to the power -a होगा, और a अभी भी वही है, a is the number of places by which decimal has been shifted to RHS। तो जितना प्लेस हमको RHS में शिफ्ट करना पड़ा ना, जितना प्लेस हमको RHS में शिफ्ट करना पड़ा उतना का 10 to the power -a से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे पास था 0.05, ठीक है 0.05, तो इस केस में अगर हम डेसिमल के आगे मान लो हम लाना चाहते हैं एक नॉन जीरो डिजिट, हम 5 को डेसिमल के आगे लेकर आना चाहते हैं, तो इस केस में हम 5 डेसिमल को एक्चुअली कहां से कहां ले जाना चाहते हैं, यहां से यहां लेकर जाना चाहते हैं, है कि नहीं? तो कितना प्लेस हो गया भाई, 2 places। I want to shift the decimal by 2 places to left hand by 2 places to right hand side, so in that case you are going to write 5.0 into 10 to the power -2। you are going to write, देखो डेसिमल था पहले 0 से 2 प्लेस लेफ्ट हैंड साइड पे, हम उसको लाना 5 से 2 प्लेसेस लेफ्ट हैंड साइड पे, हम उसको लाना चाहते हैं 5 के जस्ट बाद, तो 5 के जस्ट बाद अगर लाएंगे तो कितना प्लेस से शिफ्ट करना पड़ गया, गिनो, यहां लाते तो 1 होता, यहां लेकर गए तो 2 हो गया, तो इसीलिए हमको 10 to the power -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हमको 10 to the power -2 से
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल लिखता हूँ और आप लोग बताना अभी। 0.00054023। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ 5.4023, मैं डेसिमल को यहाँ लेकर आया, तो बताओ कि यहाँ पे 10 के ऊपर फिर पावर क्या लगाऊंगा? 10 to the power minus 5. 10 to the power minus 5। बाकी लोग डू यू एग्री? एग्री करते हो सब कोई? Yes, sir. आशुतोष का कहना है 4, अनीश का कहना है -4। तो चलो गिनते हैं। हम डेसिमल को कहाँ लाना चाहते हैं? 5 के जस्ट राइट में लाना चाहते हैं। तो कहने के लिए हम यहाँ से उसको यहाँ पे लेकर आना चाहते हैं, राइट? तो गिनो कितना हुआ? 1 2, मतलब कहने के लिए 1 2 3 4 5, 5 प्लेसेस शिफ्ट करना है ना। और अगर 5 प्लेसेस शिफ्ट करना है तो हमको लिखना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा। और क्योंकि हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहे हैं इसलिए हमको -5 लिखना पड़ेगा, जो कि रूल मैंने अभी जस्ट ऊपर लिखा ही हुआ है कि जब आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हो तो 10 to the power -8, और जब लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हो, प्रीवियस स्लाइड में जब आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हो तो 10 to the power a, और a दोनों केस में सेम होता है। a का जो मतलब है, जो मीनिंग है वो सेम है कि आप जितना प्लेस से शिफ्ट करते हो ना उतना नंबर आपको लिखना पड़ेगा पावर में। बस LHS होगा तो पॉजिटिव पावर होगा, RHS होगा तो नेगेटिव पावर होगा। ठीक है, बोलिए समझ में आया क्या? Yes, sir. ठीक है, अभी देखो इसका सिंपल सा यूज कहाँ पे हो सकता है। चलो इसको मल्टीप्लाई करो सब कुछ। करो इसको मल्टीप्लाई। चैट में आंसर बताना आती थी, ठीक है, ताकि बाकी लोग को आंसर सुनकर फिर वो लोग उस हिसाब से काम ना करना शुरू करें। Ronak, still you have one more step to do. You still have one more step to do. आशुतोष गलत है, ठीक है आशुतोष, इट्स रॉन्ग।
अभिनव हाफ करेक्ट, अनीश गलत है, नॉट एक्यूरेट. So first of all, you are going to convert all the given values into standard form. So this will be 5.124 into कितना लाया, 1 2 3 4 5, राइट हैंड साइड लेकर आए तो 10 to the power -5. यहाँ पे 3.0 मतलब 3 into कितना लाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 to the power -8. अब यहाँ पे हम नंबर्स को अलग मल्टीप्लाई करेंगे और एक्सपोनेंट वाले जो है ना 10 to the पावर वाले, इनको अलग डील करेंगे हम लोग. तो हम बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि 5.124 into 3 ये अपना इसका कैलकुलेशन अलग होगा, और 10 to the power -5 into 10 to the power, यस रौनक नॉट करेक्ट एक्चुअली, थोड़ा सा अभी भी एक्यूरेसी मतलब वैल्यू सही लिखे हो लेकिन डेसिमल्स में थोड़ा गड़बड़ी कर रहे हो. ओके, कर्तव्य गलत, अनीश नॉट एक्यूरेट, समीर आई थिंक सही है, लेट मी जस्ट वेरीफाई. ओके, समीर गलत है, आंसर गलत है. ठीक है, चलो तो अब ये देखिए गाइस 5.124 into 3. अब आप साइड में क्या कर सकते हो, साइड में 5.124 into 3 का मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो 2 7 3 15. तो यहाँ पे आपको एक्चुअली में क्या मिलेगा, 15372, और डेसिमल कितना था, 3 प्लेसेस, तो डेसिमल अभी यहाँ आ जाएगा, और यहाँ 10 to the power माइनस, हाँ क्योंकि दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दोनों का बेसिस सेम है, तो उस केस में उनके पावर्स क्या हो जाएंगे, पावर्स ऐड हो जाएंगे. ठीक है, तो यू विल हैव 10 to the power -13. आदिति गलत है. अब क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल के आगे सिर्फ एक ही पॉइंट रखते हैं हम, डेसिमल के आगे सिर्फ एक ही नंबर रहता है, तो अभी भी जो ये 15 के बाद आ रहा है ना डेसिमल, हमको ये डेसिमल को 5 के लेफ्ट में लेकर आना है, डेसिमल को 5 के लेफ्ट में लेकर आना है. ठीक है, तो इसीलिए अब क्योंकि हम 1 प्लेस लेफ्ट हैंड साइड लेकर आए हैं, तो उस केस में 10 to the power -12 हो जाएगा, 10 to the power -12 हो जाएगा. ठीक है, देन इट्स फाइन. आपकी इज इट क्लियर गाइस? यस सर. सर कैसे हुआ सर, -13 -12? अच्छा, ये देखो जब 15.372 को जब हमने 1.5372 लिखा, तो उस केस में हमको 10 का कितना पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 राइट, क्योंकि हमने डेसिमल को 1 प्लेस लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किए हैं, तो हमको पॉजिटिव पावर चाहिए, तो हमको 10 to the power 1 चाहिए, तो ये वहां से आ गया, और 10 to the power -13 तो पहले से ही प्रेजेंट था. ठीक है, अब हम ये 1.5 वाला जो नंबर है 1.5372, इसको हम नहीं अब चेंज करने वाले, लेकिन इधर देखो तो 10 to the power 1 into 10 to the power -13 दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों का बेस सेम है, तो उस केस में पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 1 प्लस ऑफ -13 विल गिव यू -12. इस तरीके से आया. ठीक है, ठीक है गाइस, तो दिस इज आवर स्टैंडर्ड. अब यहाँ पे वही चीजें लिखी हुई हैं, आप इन सब चीजों को ट्राई करोगे, इट्स अ वेरी इजी पार्ट ऑफ द चैप्टर. अब ये देखो, ये होमवर्क रहेगा, छोटा सा होमवर्क है. अब ये सबको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो ना, और ये देखो यूजुअल फॉर्म. यूजुअल फॉर्म में क्या रहता है कि हम इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं, कहने के लिए हम इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं, राइट. जैसे कि 58 हो गया, तो 58 इज द यूजुअल फॉर्म, 58 इज द यूजुअल फॉर्म. और वही अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो हम लिखते हैं 5.8 into 10 to the power 1, तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, तो ज्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, छोटा सा होमवर्क है आप लोगों के लिए, एक्सरसाइज 12.2, दैट्स ऑल. ओके, तो ये चीज मैं आपके फाइल में लिख देता हूँ, जो फिर मैं क्लास के बाद शेयर कर दूंगा.
और एक ओलंपियाड्स के क्वेश्चंस है 15, वो भी सेंड करूंगा ग्रुप पे, ठीक है, उसे भी आप सॉल्व कर लेना। सो होमवर्क एक्सरसाइज 12.2 from NCERT and मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगा, एक्स्ट्रा ओलंपियाड क्वेश्चंस। ठीक है Aditi, I didn't understand. Math, you are talking about mental ability. रौनक हैंड रेस क्यों, क्या पूछना है बताओ? सर जो आप क्वेश्चन देंगे उसको भी जमा करना है। वो ट्राई करना जो होता है। ओके ठीक है, उसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, सो दिस विल बी योर होमवर्क। आदिति, अभी क्योंकि सिलेबस लेट से शुरू है तो फिलहाल मेंटल एबिलिटी की कोई क्लासेस 8 में नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी 10th की होंगी एनटीसी के लिए। सर हाँ सर सारे क्वेश्चंस का सब बना के कहीं जमा भी करना होता है, सबमिट भी करना होता है? हाँ, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप एडेड हो तो उस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी दिया गया है, उस लिंक पे आपको सबमिट करना है। ठीक है, ओके सर, ओके सर। सर ओलंपियाड क्वेश्चन भी करना है। ओलंपियाड क्वेश्चंस आपको सबमिट करने की जरूरत नहीं है, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। एक्सपोनेंट्स इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इट्स लाइक इसका यूज ना हर जगह होता है। अभी अगर मैं बात करूँ, जो लोग अभी सरकारी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं ना, बैंक वगैरह हो गया, एसएससी वगैरह, इवन उनको भी पढ़ना पड़ता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, साथ ही साथ मतलब मैथ्स में कहीं ना कहीं यूज होते ही रहता है बहुत ज्यादा, तो प्रैक्टिस की, सॉल्व कीजिएगा जितना हो सके। उसको सबमिट करने की जरूरत नहीं है, ये लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यू डोंट हैव टू वरी। सर ये कब तक सबमिट करना है? ऊपर वाला तो सबमिट करना हमारा नेक्स्ट क्लास है सैटरडे, तो क्लास से पहले सबमिट कर देना है। ठीक है, सैटरडे 12 ओके PM सर। इसका डेडलाइन रहेगा, एंड ये वाले पार्ट को सबमिट नहीं करना। ठीक है, तो गाइस थैंक यू, एंडिंग द सेशन हियर। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, बाय सर। बाय बाय। बाय सर। बाय बाय।